विधि का विधान जान लाभहान सहिए, जाहे विधि राखे राम ताहे विधि रहिए। ये परमात्मा का विधान है। पूरा प्रारब्ध, पूरी रचना, जीवन में जो भी घटित हो रहा है हमारे, वो परमात्मा का विधान है। यही विधान जान के कि ये परमात्मा द्वारा घटित किया जा रहा है, ये समझ करके हमें रहना चाहिए, तो हम जीवन में प्रसन्न रहेंगे। विधि का विधान जान लाभान सहिए। अगर लाभ होता है तो कोई मेरे कारण, मैंने कोई बुद्धि कौशल्यता, पुरुषार्थ, कोई रणनीति बनाया, इसके कारण लाभ हुआ, ऐसा नहीं। कस्टमर मेरे कारण आए, ऐसा नहीं। ये परमात्मा का विधान था। परमात्मा के कृपा से, परमात्मा द्वारा निर्देशित ये मुझे लाभ मिला, इसमें अपना कोई रोल नहीं। ऐसा मानने से तो अहंकार नहीं होगा। निष्कपट भाव से अपने कर्म करते रहेंगे। ये परमात्मा का विधान है, इसमें मेरा कोई रोल नहीं है। जब ये समझेंगे ये मेरा कोई रोल नहीं है, तो अहंकार नहीं आएगा। अहंकार नहीं आएगा तो अपने से किसी को व्यक्ति सताता नहीं। जब कोई चीज़ प्राप्त हो जाता है, शक्ति प्राप्ति हो जाती है, धन प्राप्त हो जाता है, तो अहंकार आ जाता है। अहंकार होने से वो अपने को शक्तिशाली समझता है और अपने से कमज़ोर लोगों को सताता है। फिर उसकी बद्दुआ मिलती है, तो फिर वो अर्श से फर्श पे आ जाता है, तमाम कष्ट आते हैं। इसलिए परमात्मा का विधान जान लेंगे तो इन सब चीज़ों से मुक्त रहेंगे। विधि का विधान जान लाभ हानि सही है। और अगर हानि हो जाती है तो भी इसमें अपना कोई रोल नहीं है। मेरे कारण यह नुकसान नहीं हुआ। कोई बिजनेस में पूरे विवेक से, पुरुषार्थ से काम करना है, क्योंकि परमात्मा ने विवेक पुरुषार्थी बना के भेजा है। लेकिन हानि होती है तो उसको ये मान लेना है कि इसमें मेरा कोई रोल नहीं है, तो कष्ट नहीं होगा, दुख नहीं होगा, निराशा नहीं आएगी, परेशान नहीं होंगे, चिंतित नहीं होंगे। लेकिन जब आप मान लेते हैं कि आप दुखी हैं, हो जाएंगे, अगर ये मान लेते हैं कि आपके कारण हानि हुई, तो वास्तव में ये आपके कारण हानि हुई नहीं। ये परमात्मा का विधान, लाभ हानि दोनों में परमात्मा द्वारा ये होता है। तो भी क्या फ़ायदा हुआ? आप नुकसान हुआ, ये आप अपने ऊपर लेंगे नहीं। चिंतन करेंगे कि नुकसान कैसे ना हो, लेकिन आप अपने ऊपर लेके दुखी नहीं होंगे, चिंतित नहीं होंगे, डिप्रेशन में नहीं जानेंगे। तो इस वाक्य को जीवन का सूत्र बना लें। विधि का विधान जान लाभान सहिए, जाहे विधि राखे राम ताहे विधि रहिए। जिस अवस्था में हैं उसी अवस्था में खुश रहें, प्रसन्न रहें। परमात्मा जैसे रख रहे हैं उसी में खुश रहना है। अगर हमारी नियत में जो है, परमात्मा जो हमारे भाग्य कर्म में है वो दे रहा है। वास्तव में खुशी, प्रसन्नता कोई बाह्य वस्तुओं के कारण नहीं होती। परमात्मा में मन लगेगा, परमात्मा की पूजा होगी, परमात्मा का जप होगा, परमात्मा के गुण अपने अंदर गुण समाहित हों, ऐसा प्रयास होगा। किसी को दुख नहीं देंगे तो मन खुशी से भर जाएगा। कोई वस्तुओं में दुख है या सुख है, ऐसा नहीं होता। तो हमें इसी रूप में रहना है। जब लाभ हानि से ऊपर होकर के हम रहेंगे, जब ये परमात्मा की नियत मान लेंगे, और ये तब होगा जब परमात्मा की आराधना में रहेंगे, परमात्मा के बताए हुए रास्ते पे चलेंगे। परमात्मा के बताए हुए रास्ते पे यानी क्या? किसी को दुख नहीं देना, किसी को दुख देने के बारे में सोचना नहीं, किसी का घाटा नहीं सहाना, किसी को घाटा दे के अपने लाभ के बारे में सोचना नहीं, किसी को नुकसान नहीं करना, किसी को ऐसे व्यवहार नहीं करना जिससे पीड़ा हो। तो परमात्मा का ये मार्गदर्शन है। तो इस रास्ते पे चलेंगे तो परमात्मा हमारी सुनेंगे, और परमात्मा जब सुनेंगे तो कल्याण ही कल्याण होगा। इसलिए आराधना में रहें, परमात्मा के अनुरूप काम करना, परमात्मा के गुणों को अपने अंदर धीरे धीरे ले आना, तो मन खुश होगा, मन प्रसन्न होगा। ये तब होगा जब हमारे दिमाग मन में परमात्मा का स्थान रहेगा, तो दुनियादारी के स्थानों से, फालतू बवंडर के स्थानों से मुक्ति मिलेगी। से बाल्टी में पानी भर गया, तो बाल्टी में पानी भरा है तो फिर गंदे पानी के लिए जगह नहीं है।
जब परमात्मा मन मस्तिष्क हृदय में है तो फालतू बातों के लिए अपने मन में जगह ही नहीं होगे। तो राधे 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 राधे। ये चैनल आप अपने दोस्तों को सब्सक्राइब करने के लिए शेयर करिए, प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए, और जो भी आपका मन में करे कमेंट ज़रूर करें। परमात्मा का नाम का ही कमेंट करें, इसी बहाने परमात्मा का नाम लेंगे। राधे 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 राधे।